अमेरिका में इस साल दो बड़े मुकाबले होने जा रहे हैं। एक है जून में शेड्यूल पाक भारत क्रिकेट टाकरा और दूसरा जो बाइडन ट्रंप सदारती टाकरा। पहले टाकरे में तो पाकिस्तानियों की दिलचस्पी समझ में आती है, मगर अमेरिकी सदारती इंतखाब में हमारे लिए इतना क्यों अहम है और क्या होने जा रहा है? क्या व्हाइट हाउस में ट्रंप के दोबारा एंट्री पाकिस्तान में खान की वापसी का रास्ता खोल सकती है? और क्या ट्रंप के दोबारा अमेरिकी सदर बनने का कोई इम्कान भी है या सारी बातें हवा में ही हो रही हैं? ये सब और बहुत कुछ हम आपको बताएंगे वीडियो में। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं नूर फातिमा चीन। He was like the Mickey Mantle of cricket. 13 मार्च को अमेरिका से ये खबर आई कि जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप सदारती इलेक्शन के लिए अपनी अपनी पार्टी से नॉमिनेशंस हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। बाइडन को जॉर्जिया की प्राइमरी या इंट्रा पार्टी इलेक्शन जीतने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के नामजदगी हासिल हुई है, जबकि ट्रंप जॉर्जिया, मिसिसिपी और वाशिंगटन की प्राइमरीज यानी जमाती इंतखाब जीत कर रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार बने। डोनाल्ड ट्रंप की वाहिद मद मुकाबिल अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक अमरीकी सफीर निकी हेली थी, जो मार्च के स्टार्ट में ही पार्टी नॉमिनेशन की दौड़ से बाहर हो गई थी। दूसरी जानिब बाइडन को अपनी पार्टी में किसी से कोई टफ टाइम नहीं मिला और वो निस्बतन कम पॉपुलैरिटी के बावजूद सदारती उम्मीदवार बन गए। एक सर्वे के मुताबिक 63% अमरीकियों को बतौर सदर बाइडन की ज़हनी सलाहियत पर ज्यादा एतमाद नहीं है, जबकि 57% ने ट्रंप के बारे में भी यही राय दी है। ऐसे में एक तरफ बाइडन ट्रंप की खामियां गिनवाने में मसरूफ है, तो दूसरी जानिब ट्रंप भी अपने मुखालिफिन पर जाती हमलों की पॉलिसी बरकरार रखे हुए हैं, यानी दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है। अब जरा पाकिस्तान पर अमरीकी इंतखाबात के मुमकिन असरात की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी शोर है कि अगर ट्रंप इलेक्शन में जीत गए तो तहरीक इंसाफ के बानी और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सियासी कमबैक का इम्कान भी बढ़ जाएगा। और वो इसलिए कि ट्रंप कई मौक़ों पर ना सिर्फ इमरान खान की तारीफ कर चुके हैं, बल्कि उन्हें अपना दोस्त भी करार दे चुके हैं। It's an honor to be with my friend and thank you very much. Thank you. खान साहब का वो बयान तो आपको याद ही होगा जब वो बतौर वज़ीर आज़म अपने पहले दौरा अमेरिका से वापसी पर ये कहते पाए गए थे उन्हें ऐसा नहीं लग रहा कि वो किसी फॉरेन टूर से आए हैं, बल्कि वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि खान साहब जो हैं वो ओवल ऑफिस को ओवल क्रिकेट ग्राउंड समझ बैठे थे, या फिर कप्तान के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें वाकई इतनी इज्जत दी थी कि खान साहब को वर्ल्ड कप जीतने जैसी फीलिंग आ रही थी। सियासी अकीदत का ये सिलसिला फ्यूचर में भी जारी रहा। पहले ट्रंप की हुकूमत गई, मगर मोहब्बत बाकी रही। इमरान खान ने तो एक इंटरव्यू में ये तक कह दिया था कि अगर कोविड ना आता तो पूरे अमेरिकी मीडिया की तनकीद के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार भी अमेरिकी सदर मुंतखब हो जाते। मगर शायद ये बात करते हुए खान साहब नए अमेरिकी सदर जो बाइडन को नाराज कर बैठे, जिन्होंने बतौर सदर इमरान खान से मुलाकात तो दूर, उन्हें एक फ़ोन करना भी मुनासिब नहीं समझा। पाकिस्तानी सियासत में बाइडन की इस बेपरवाही का भी खूब चर्चा रहा, मगर दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप सदारत जाने के बाद भी खान साहब के हक में बयानात देते रहे। सितंबर 2021 में अमरीकी सहाफ़ी ग्लेन बैक के रेड शो में ट्रंप ने कहा कि क्रिकेट में इमरान खान की मिसाल बेसबॉल के मशहूर तरीन प्लेयर मिकी मैकल जैसी है। ऐसे बयानात का सिलसिला आज तक किसी न किसी शक्ल में जारी है। I had a great relationship with Khan. He was like the Mickey Mantle of cricket. मगर सवाल ये है कि इन स्टेटमेंट से कोई फर्क पड़ता भी है या नहीं? क्या ट्रंप के दोबारा अमेरिकी सदर बनने से इमरान खान को कोई फायदा भी हो सकता है या नहीं? खान साहब के लिए आसानी की कोई सूरत निकल सकती है या नहीं? तो इन सब सवालों का एक ही पढ़ा लिखा जवाब है, और वो ये कि बतौर मुल्क अमेरिका की पॉलिसी किसी सदर की जाती पसंद या नापसंद नहीं, बल्कि नेशनल इंटरेस्ट के गिर्द घूमती है। अगर हम ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटी पर नजर डालें तो कोई पता नहीं वो अपनी जाती ख्वाहिश को ही अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट बनाकर पेश कर दें और अड्डा लगा लें कि पाकिस्तान में इमरान खान के अलावा किसी से बात नहीं करूंगा। However, ये बातें सिर्फ उस सूरत में हैं कि अगर ट्रंप वाकई दूसरी बार अमेरिकी सदर बनने में कामयाब हो गए। बट इफ बाइडन ही दोबारा यूएस प्रेसिडेंट बन गए तो क्या होगा? इस बारे में शायद हमें ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है। आप खुद ही पाक अमेरिका ताल्लुकात को थोड़ा रिवाइंड करके देख लें।